दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि तोता लाल मिर्च कैसे खा लेता है? और एक ऐसी महिला जिसने गाय से ही शादी कर ली, पर क्यों? और एक ऐसा आदमी जिसने जब उड़ती हुई फ्लाइट में पोटी की तो उस फ्लाइट की कुछ मिनट्स के बाद ही इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ गई। और एक ऐसा मॉडल जो अपना सेक्स चेंज करवाकर गौरव से बन गया गौरी। लेकिन इनका एक सीक्रेट आपको चौंका देगा। और क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले अंडर वाटर फोटोग्राफी कब की गई थी? और एक ऐसी खूबसूरत मॉडल जिस पर हर लड़का मरता है, पर इनसे कोई भी लड़की दोस्ती नहीं करना चाहती, पर क्यों? यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो के इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 20। न्यूयॉर्क की 27 साल की मॉडल मोरिया मिल्स बेहद खूबसूरत है और अपने मॉडलिंग करियर में काफी सफल भी है। लेकिन उनकी एक अजीब समस्या है जिसे सुनकर आपको भी हैरानी होगी। दरअसल वो इतनी खूबसूरत है कि कोई भी लड़की उनको अपनी दोस्त नहीं बनाना चाहती। उनकी फ्रेंड लिस्ट में सिर्फ लड़के ही हैं। इसके पीछे की वजह बहुत अजीब है। मॉडल मोरिया कहती है कि लड़कियां उनसे इसलिए दोस्ती नहीं करती हैं क्योंकि उनके पार्टनर मेरे साथ डेट करना चाहते हैं। आपको बता दें कि मोरिया की काफी फैन फॉलोइंग है। उनके इंस्टाग्राम पर 328K फॉलोअर्स है। मोरिया मॉडलिंग करने के अलावा एक अच्छी सिंगर भी हैं। वो रैप भी करती हैं। एक बार मिल्स के जन्मदिन पर उनके बॉयफ्रेंड ने न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर उनकी फोटो ही लगवा दी। नंबर 19। दोस्तों, आपने एंटी रोमियो स्क्वाड के बारे में तो सुना ही होगा। यूपी में ये गैंग काफी ज्यादा एक्टिव रहती है। लेकिन क्या आपको पता है कि सऊदी अरब की सरकार भी इस एंटी रोमियो स्क्वाड की तरह ही काम करती है? वहाँ कोई कपल खुलेआम किस नहीं कर सकता। अगर सऊदी अरब में घूमने गया हुआ कोई कपल किस करते हुए पकड़ा गया तो उस कपल को $13 से लेकर $1600 की रकम चुकानी पड़ सकती है। इसके अलावा भी इस देश में कोई भी महिला टूरिस्ट शॉर्ट्स पहनकर नहीं घूम सकती। अगर किसी महिला ने ऐसा किया तो उसे भी इतना ही फाइन देना पड़ सकता है। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 18। दोस्तों, आपने अक्सर ट्रेनों की जनरल बोगियों में सफर करते हुए टॉयलेट के पास से आने वाली बदबू को महसूस जरूर किया होगा। ये तो हुई ट्रेन की बात, लेकिन सोचिए अगर ऐसा कुछ केस किसी प्लेन में हो जाए तो क्या होगा? ऐसा वर्ष 2015 में हो चुका है जब ब्रिटिश एयरवेज की एक फ्लाइट में एक व्यक्ति ने इतनी बदबूदार पॉटी की कि उस फ्लाइट में बैठे हुए लोगों को सांस लेना भी मुश्किल हो गया। हालत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि हिथ्रो से दुबई जाने वाले इस फ्लाइट की 30 मिनट बाद ही इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ गई। नंबर 17। जिस तीखी हरी मिर्च को खाने पर हम इंसानों की हालत खराब हो जाती है, क्या आपने कभी सोचा है कि उसी मिर्च को परिंदे इतनी आसानी से कैसे खा जाते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि परिंदों में तीखेपन का स्वाद होता ही नहीं है, यानी कि उन्हें तीखापन महसूस ही नहीं होता। इसलिए वो हरी मिर्च भी बड़ी आसानी से खा जाते हैं और इनके जरिए ही मिर्च के बीज भी चारों तरफ फैलते रहते हैं। अब दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बायनोमो के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों में मौजूद है। और इसमें आप अलग अलग एसेट जैसे कि गूगल, एप्पल, गोल्ड आदि में ट्रेड कर सकते हो। और तो और इसमें फॉरेन करेंसीज जैसे कि यूरो और डॉलर्स में भी आपको 90% तक का प्रॉफिट मिल सकता है। इस प्लेटफॉर्म में आपको कोई भी एसेट चुनना है और फोरकास्ट करना है कि उसकी वैल्यू समय के साथ बढ़ेगी या फिर नीचे आएगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं 700 रुपए का ट्रेड अप करता हूँ कि इस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी और अब बस हमें कुछ समय का इंतजार करना है। एंड यस, मेरा फोकस सही निकला और ये अमाउंट आप बड़ी आसानी से अपने बैंक अकाउंट या पेटीएम वॉलेट में विड्रॉ कर सकते हैं। इसका मिनिमम डिपॉजिट 350 रुपीज है, लेकिन आपने मेरा प्रोमो कोड यूज किया तो आपको डबल मिल जाएगा। यानी कि यदि आपने 400 रुपए डाले तो आपको 800 रुपए मिल जाएंगे। तो दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाओ और डाउनलोड करो बायनोमो ऐप को और डेमो अकाउंट में तुरंत 65,000 रुपए पाओ, जिससे आप ट्रेडिंग प्रैक्टिस, लर्निंग न्यू स्किल्स और लर्निंग न्यू स्ट्रेटजीज में यूज कर सकते हो। अब फ्रेंड्स, ये जानना जरूरी है कि किसी भी टाइप की ट्रेडिंग में आपका कैपिटल रिस्क में होता है। इसलिए जब आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा तभी आपका ज्यादा कैपिटल बनेगा और इससे आपका ज्यादा प्रॉफिट और मनी अर्निंग स्किल्स बढ़ेगी। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और बायनोमो ऐप डाउनलोड कीजिए। आई एम अ बायोनिस्ट, आर यू? नंबर 16। दोस्तों, हम इंसानों के दांतों में कैविटी की समस्या बिल्कुल आम है। इसके अलावा बहुत से ऐसे जीव भी है जो इस समस्या से गुजरते हैं, लेकिन शार्क एक ऐसा जीव है जिसे अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी कैविटी का सामना नहीं करना पड़ता। और इसके पीछे की वजह यह है कि शार्क के दांतों में प्राकृतिक रूप से फ्लोराइड पाया जाता है और फ्लोराइड वही इंग्रेडिएंट्स है जो कि हमारे दांतों को सेहतमंद बनाने के लिए टूथपेस्ट एंड माउथ वॉश में मिलाया जाता है। नंबर 15। दोस्तों, आपने दुनिया के 7 अजूबों में शामिल रोमन कोलोजियम को तो जरूर देखा होगा। रोमन साम्राज्य की समृद्धि को दर्शाने वाले इस कोलोजियम को देखने हर साल लाखों लोग इटली शहर रोम पहुंचते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आर्टिस्ट डेल्टन गेटी ने इस रोमन कोलोजियम को सिर्फ एक दांत के ऊपर ही बना दिया। एक दांत के ऊपर जितनी बारीकी से इस भव्य कोलोजियम को उकेरा गया है, ये वाकई में काबिल तारीफ है। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को जरा दबा दीजिए। नंबर 14। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि 20वीं सदी के मध्य में सिगरेट पीने वाले सट्टेबाजों के लिए एक ऐसी डिवाइस बनाई गई थी जिससे वो एक बार में ही पूरे पैकेट की सिगरेट पी सकते थे। इस डिवाइस में कई छेद बनाए गए थे जिसमें एक साथ कई सिगरेट को जलाकर फूंका जा सकता था। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि जो एक साथ पूरे पैकेट की सिगरेट
रॉकेट फूंकता होगा उसके फेफड़ों का क्या हाल होता होगा। दोस्तों अब आपके लिए एक सवाल है, आप उत्तर प्रदेश में किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, योगी आदित्यनाथ को या अखिलेश यादव को? अपना जवाब कमेंट्स में बताएं। नंबर 30 दोस्तों आपने रडार सिस्टम के बारे में तो कहीं न कहीं सुना ही होगा। किसी भी देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए रडार आजकल का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। आधुनिकता के इस दौर में यह दुश्मन को दूर से ही पहचान लेने वाला यंत्र है। इसका आविष्कार महान वैज्ञानिक रॉबर्ट वाटसन वॉट ने किया था। अपने इस आविष्कार के कुछ समय बाद एक बार वाटसन तय लिमिट से ज्यादा स्पीड से अपनी कार चला रहे थे और रडार सिस्टम गन की मदद से उन्हें पकड़ लिया गया। यानी कि जिस चीज का आविष्कार उन्होंने किया था वही चीज उनके लिए मुसीबत बन गई। खुद के पकड़े जाने के बाद उन्होंने ये बात कही थी कि अगर उन्हें पता होता कि लोग उनके आविष्कार का इस्तेमाल उन्हीं के खिलाफ करने वाले हैं तो वो इसका आविष्कार कभी नहीं करते। नंबर 12 दोस्तों हम आपको कंबोडिया की एक ऐसी महिला के बारे में बताने वाले हैं जिसने एक गाय से इसलिए शादी कर ली क्योंकि उसको लगता था कि उस गाय के रूप में उसके मरे हुए पति ने दोबारा से जन्म लिया है। जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना, इस महिला को सच में ऐसा लगता है कि ये गाय ही उसका पति है और वो इस गाय की अपने पति की तरह ही देखभाल भी करती है। वो सब तो ठीक है भाई, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये गाय तो खुद फीमेल है, ये इसका पति कैसे हो सकती है? इस महिला को कोई बैल ढूंढना चाहिए था। नंबर 11 दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक 9/11 आतंकी हमले में तकरीबन 3000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। दोस्तों क्या आपको ये पता है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए इस आतंकी हमले से प्रेरणा लेकर एक बच्चे ने वर्ष 2002 में ऐसा ही कुछ करने की कोशिश की। इस बच्चे ने 9/11 की तरह ही एक इमारत में प्लेन घुसाने के लिए एक प्लेन ही चोरी कर लिया और इस प्लेन को पास ही की एक बिल्डिंग में घुसा दिया। ये घटना 5 जनवरी 2002 को हुई जब चार्ल्स जे बिशप नाम के एक 15 साल के लड़के ने 9/11 को दोहराने की कोशिश की। इस प्लेन क्रैश में किसी तरह के जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ था, लेकिन इसमें उस लड़के की जान जरूर चली गई थी। नंबर 10 दोस्तों गेम्स खेलने की लत किस तरह से आजकल के बच्चों पर हावी हो गई, इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि चेन्नई का 11वीं क्लास का एक लड़का अपने घर से सिर्फ इसलिए भाग गया क्योंकि उसके पिता उसे मोबाइल पर गेम्स खेलने की परमिशन नहीं दे रहे थे। इस छोटी सी बात की वजह से इस बच्चे ने पहले अपने घर से 33 लाख रुपए चुराए और इन पैसों को लेकर फ्लाइट से नेपाल जाने की कोशिश करने लगा ताकि ये नेपाल जाकर सुकून से गेम खेल सके और इस दौरान उसे डिस्टर्ब करने वाला कोई न हो। अच्छी बात ये रही कि नेपाल पहुंचने से पहले ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया और इसे परिवार के हवाले कर दिया। जस्ट इमेजिन घर जाने पर इस लड़के की कैसी खातिरदारी हुई होगी। नंबर 9 पूरी दुनिया में फुटपाथ पर सोने वाले बेघर और बेसहारा लोगों की संख्या हर साल बढ़ती ही जा रही है, लेकिन फिनलैंड दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां ऐसे लोगों की संख्या बढ़ने के बजाय घट रही है। इस देश में प्रति 10,000 लोगों में सिर्फ लगभग 9 लोग ही सड़कों पर रहने को मजबूर है। फिलहाल फिनलैंड में बेघर लोगों की कुल संख्या 4886 है जो कि बेहद तेजी से घट रही है। नंबर 8 दोस्तों हमारे देश में बारिश भले ही मौसम के हिसाब से होती है, लेकिन अगर इस पृथ्वी की बात की जाए तो यहाँ हर समय कहीं न कहीं बारिश होती ही रहती है। दोस्तों आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि हर मिनट इस पृथ्वी पर आसमान से 1 बिलियन टन पानी बरसता है। हालांकि इनमें से ज्यादातर बारिश पृथ्वी के उन हिस्सों में होती है जहां पानी ऑलरेडी काफी ज्यादा मात्रा में मौजूद है। वैसे अगर दुनिया में 1 मिनट में होने वाली ये बारिश दुनिया के किसी एक ही देश में 10 मिनट तक हो जाए तो फिर उस देश का क्या हाल होगा, सोचिए जरा। नंबर 7 दोस्तों आजकल शादियों का मौसम चल रहा है और आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने देश में सिर्फ महीने की तकरीबन 25 लाख शादियां शेड्यूल हो चुकी हैं। इन 25 लाख शादियों की वजह से ही इस महीने में तकरीबन 3 लाख करोड़ का बिजनेस होने वाला है। जरा सोचो इन नई शादियों में सबसे ज्यादा फायदा कौन से प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों का होगा, समझ रहे हो ना आप। नंबर 6 अंडर वाटर फोटोग्राफी से आज के इस दौर में बेहद कॉमन एंड प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स की मदद से हमें समुद्र के अंदर की एक से बढ़कर एक खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिलती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले अंडर वाटर फोटोग्राफी कब की गई थी और पानी के अंदर खींची गई सबसे पहले तस्वीर कौन सी थी? पानी के अंदर सबसे पहले तस्वीर 1899 में खींची गई थी और ये वही तस्वीर थी जो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। नंबर 5 दोस्तों कभी न कभी आपका भी सामने ऐसे लोगों से हुआ होगा जिन्हें दूसरों लोगों की सांस लेने की आवाज या खाने पीने की आवाज से परेशानी होती है और यहाँ तक कि ये लोग ऐसी आवाज को सुनकर गुस्सा तक हो जाते हैं। आपको बता दें कि ये भी एक प्रकार का डिसऑर्डर है जिसे मिसफोनिया कहते हैं। मिसफोनिया से ग्रसित लोग नॉर्मल लोगों की तुलना में अपनी सोशल लाइफ काफी कम एंजॉय कर पाते हैं। नंबर 4 आज के समय में बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल दुनिया के हर किचन में होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बेकिंग पाउडर भी प्यार की निशानी है? जी हाँ, बेकिंग पाउडर का आविष्कार करने वाले अल्फ्रेड बर्ड ने इसका आविष्कार अपनी पत्नी के लिए किया था। उनकी पत्नी को अंडे और यीस्ट यानी खमीर दोनों से ही एलर्जी थी, इस वजह से उनकी पत्नी ब्रेड नहीं खा पाती थी। इसके बाद उन्होंने अंडे और यीस्ट का अल्टरनेट खोजना शुरू किया और फिर वर्ष 1843 में उन्होंने बेकिंग पाउडर के सबसे पहले रूप का आविष्कार किया। नंबर 3 दोस्तों क्या फेमस टीवी रियलिटी शो स्प्लिट्सविला 8 की गौरव अरोड़ा आपको याद है? जी हाँ, सही अंदाजा लगाया आपने। वही मस्कुलर बॉडी और शानदार लुक्स में नजर आने वाले मैचो मैन। लेकिन अगर आप उन्हें देखेंगे तो यकीनन पहचान नहीं पाएंगे क्योंकि अब गौरव से गौरी बन चुके हैं। गौरव
अरोड़ा ने खुद को एक खूबसूरत लड़की के रूप में बदल लिया है। कहने का मतलब है कि खुद को टीवी पर बाइसेक्सुअल कहने वाले गौरव अब लड़की बन चुके हैं और उनका ये नया अवतार वाकई में बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। अपने एक इंटरव्यू में गौरी ने कहा कि उन्हें बचपन से ही लड़कियों के कपड़े पहनना पसंद था और उन्हें लड़कों में इंटरेस्ट रहता था। जब वो 11 वर्ष के थे, उनके 6 से 7 साल बड़े दोस्तों ने उनके साथ यौन दुष्कर्म भी किया था। नंबर 2, फिल्म सीरीज द गॉडफादर के राइटर मारियो पूजो ने जब इस फिल्म की स्क्रीन प्ले लिखने का काम दिया गया तो तब इससे पहले उन्हें स्क्रीन प्ले लिखने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था और उन्हें इस काम के बारे में कोई खास जानकारी भी नहीं थी। इसके बावजूद उन्होंने फिल्म की स्क्रीन प्ले लिखी। अपनी राइटिंग के लिए वो 2 ऑस्कर अवार्ड जीतने में भी कामयाब रहे। ऑस्कर अवार्ड जीतने के बाद उन्होंने अपनी स्क्रीन राइटिंग स्किल्स बेहतर करने के लिए एक किताब खरीदी एंड गेस व्हाट, उस किताब के पहले चैप्टर में ही लिखा था कि स्टडी गॉडफादर 1, मतलब कि जो बंदा खुद बेहतर करने की कोशिश कर रहा था उसे खुद से ही सीखने के बारे में बताया गया। जरा सोचिए इस चैप्टर को पढ़कर मारियो पूजो को कैसा महसूस हुआ होगा। नंबर 1, दोस्तों क्या आप उस इंसान पर गुस्सा हो सकते हैं जिससे आप दिल से और सच्ची मोहब्बत करते हो? एक स्टडी के मुताबिक जो लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं वो ज्यादा देर तक एक दूसरे से नाराज नहीं रह सकते। इंसान का नेचर होता है कि वो अपने दिल से करीब लोगों से ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकता। इस स्टडी के मुताबिक अगर आप किसी से 3 दिन से ज्यादा नाराज रहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप उसे सच्चा प्यार नहीं करते और ना ही वो आपसे सच्ची मोहब्बत करता है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मोहब्बत के सामने नाराजगी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, आपके दोस्त जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद।